नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6 का भाग हम 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे देखिए बाबू 4 बिंदु दिए गए हैं, ठीक ना। इन बिंदु को हमको हल करके हमको बताना है कि कौन से चतुर्भुज है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए बिंदु, इसको बी बिंदु, इसको सी बिंदु और इसको क्या मान लेंगे बाबू, डी बिंदु, ठीक ना। तो लिखते हैं पहले हल और मान लेंगे कि माना कि ए बिंदु क्या हो जाएगा -3 कॉमा क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, ठीक ना। बी बिंदु क्या हो जाएगा 3 कॉमा आपका 1 हो जाएगा, कॉमा सी बिंदु क्या हो जाएगा 0,3 और डी बिंदु क्या हो जाएगा -1 कॉमा -4 है, ठीक। ये हम लोग का बिंदु हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, ए और बी बिंदु का हम लोग दूरी निकालेंगे, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए बी और दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा। दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे बाबू, रूट लगा लेंगे। अब ए और बी बिंदु में आपको देखना है। चलिए ये जो -3 देख रहे हैं ये x1 है और ये आपका x2 है, ठीक ना। ये आपका 5 जो है y1 है और 1 जो है ये आपका y2 है, ठीक ना। चलिए तो क्या हो जाएगा -3 और x2 क्या है 3 है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का दे देंगे। चलिए प्लस y1 माइनस y2, y1 का आपका क्या है बाबू आपका 5 है, माइनस है तो माइनस, y2 क्या है 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1 और इसको हम लोग हल कर लेंगे, है ना। फिर हम लोग रूट लगा लेंगे। अब देखिए दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये -6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 हटेगा क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए देखिए अब -6 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 6 36 आएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि -6 गुना माइनस के 6 करते हैं तो माइनस क्या होता है प्लस होता है और 6 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16, दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 12, 3 1 4 4 1 हासिल 5 हो जाएगा ना। रूट अंदर 12 मात्रक आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, अब ए बी बिंदु निकाल लिया, अब हम लोग बी सी बिंदु निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बिंदु बराबर, तो दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब चलिए आपको बी और सी बिंदु में आपको देखना है, ठीक ना। चलिए तो बी सी बिंदु में देखिएगा तो x1 आपका 3 है और x2 आपका 0 है ना। तो 3 में से 0 घट जाएगा तो यहाँ पे हम पहले हमको रूट लगा लेते हैं और 3 में से क्या करेंगे 0 को घटा लेंगे होल स्क्वायर। चलिए उसके बाद अब क्या है x1 आपका 3 है और x2 आपका x1 1 है और x2 आपका 3 है तो 1 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। 3 में से अगर 0 घटाएंगे तो 3 का 3 रहेगा, 1 में से अगर -3 घटेगा तो -2 आएगा, ठीक ना। चलिए 3 तिहाई 9, -2 को 2 बार गुना करेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बाबू, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंदर कितना आएगा बाबू, तो आपका 13 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 मात्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, तो सी डी बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी और डी बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी बिंदु बराबर, दूरी का सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है।
ठीक ना। अब चलिए सी और डी बिंदु में देखेंगे कि x1 कौन है और x2 क्या है। सी और डी में अगर आप देखते हैं तो देखिए x1 आपका 0 है और x2 माइनस का 1 है, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 0, अब माइनस के 1 है x2, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस का 1 था तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस y1 देख लीजिए। तो y1 आपका क्या है, तो y1 आपका 3 है और y2 आपका माइनस का 4 है, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले 3, माइनस लगा है तो माइनस, और y2 आपका माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 7 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे इसको, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 × 49, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √50, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, मात्रक कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को कौन सा बिंदु निकालना है, तो आपका DA बिंदु निकालना है ना। देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे निकालें। देखिए जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार का, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, ये हम लोग को कोई मालूम नहीं कौन से चतुर्भुज है ना। तो A होता है, ये B होता है, ये C होता है और ये D होता है। तो हमने क्या निकाला, AB बिंदु निकाला, उसके बाद BC निकाला, उसके बाद है ना CD निकाला, उसके बाद हमको क्या निकालना है, DA निकालना है या AD कह सकते हैं, है ना। तो ये तीनों भुजा हम लोग निकाल लिए हैं। अब ये भुजा निकालना है, ठीक ना, जिसका नाम होगा DA। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेंगे DA बराबर, ठीक ना। चलिए तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही रहेगा। चलिए D और A में बात करेंगे तो D यहाँ पे है और A यहाँ पे है, तो x1 आपका माइनस का 1 है और x2 माइनस का 3 है, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब y1 क्या है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4। अब y2 क्या है, 5 है, तो लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 5 का होल स्क्वायर। दोनों को 3 में से अगर 1 घटेगा, चाहे -1 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 4 और 9 × 81, तो जोड़ेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा बाबू, 85 मात्रक आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इससे क्या सीख मिला है, तो इससे हमको सीखने को मिला कि जैसे कि मान लीजिए हम AB बिंदु निकाले हैं तो रूट अंदर कितना आया है, रूट अंदर 52 मात्रक, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, BC बिंदु निकाला तो रूट अंदर 13 मात्रक आया है। उसके बाद हम लोग CD बिंदु निकाले हैं तो रूट अंदर 50 मात्रक आया है। उसके बाद DA है ना, DA बिंदु निकाले हैं तो रूट अंदर क्या है, 85 मात्रक आया है। तो इससे हमको सीखने को मिला है कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, माने कि सभी भुजा, समांतर चतुर्भुज का सभी भुजा माने कि अलग अलग है। तो अलग अलग भुजा आता है तो कहने का मतलब ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेगा, ये हम लोग को सीखने को मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं है, ठीक ना। और यह इसका राइट आंसर है। कहने का मतलब जो बिंदु दिए गए हैं उसका जब हम हल किए हैं तो सभी भुजा अलग अलग आया है, कोई भी भुजा आपस में समान नहीं है, तो कहने का मतलब ये बिंदु से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं है, और ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।